यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के पूरे 13 गोल्डन रूल्स, जो कि आपको स्पेलिंग को सुधारने में, इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस, ये है पार्ट 5, ठीक है। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक के रूल्स। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो सभी प्रकार के इंग्लिश लर्नर के लिए, यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, तो सभी के लिए ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर क्यू यू हो तो क्यू यू को हम क्वा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे है क्विट। क्विट में वर्ड के शुरू में क्यू यू आया है तो यहाँ पे क्यू यू को हम क्वा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्विट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वाइट, क्वीन, क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए क्यू यू एक साथ आया है, क्वेश्चन। अगला है क्वेरल। क्वेरल में भी देखिए क्यू यू एक साथ आया है, क्वालिटी, इसमें भी क्वा पढ़ रहे हैं। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर क्यू यू आपको दिख जाता है एक साथ, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्यू यू को क्या पढ़ना है, क्वा पढ़ना है। आई होप रूल नंबर 1 आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर क्यू यू आ जाता है तो वहाँ पे क्यू यू को हम क पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्यू यू को हम क पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए यूनिक। तो यूनिक में वर्ड के अंत में मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है। तो वर्ड के अंत में यहाँ पे अब क्या बच गया, क्यू और यू बच गया, तो इसको हम क पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिक। नेक्स्ट है ऑब्लिक। तो किसी भी वर्ड के अंत में आपको क्यू यू दिख जाता है, उसे अंत में आप देखेंगे कि क्यू यू के साथ ई आएगा अक्सर, तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, क्यू यू को क पढ़ना है, ठीक है। आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। रूल नंबर 3 है कि जब किसी वर्ड में वर्ड के शुरू में या फिर अंत में जी एन हो तो वहाँ पे जी एन को हम न पढ़ते हैं। न क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जी है ये साइलेंट रहता है, ठीक है। किसी भी वर्ड के शुरू में या फिर अंत में जी एन एक साथ आता है तो वहाँ पे जी लेटर साइलेंट रहता है और केवल हम एन को प्रोनाउंस करते हैं न। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे नोम, वर्ड के शुरू में जी एन आया है तो यहाँ पे जी लेटर साइलेंट है और एन ओ एम ई, ये हो गया आपका नोम। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए नाइट में भी जी एन आया है तो यहाँ पे जी साइलेंट हो गया और एन ए टी हो गया आपका नाइट। आप नाइट ना इसको पढ़ें, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन, साइन में आपने कभी ध्यान दिया है, आपने साइन बहुत जगह पे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जी लेटर साइलेंट है वर्ड के अंत में भी अगर जी एन आता है तो वहाँ पे भी हम केवल न पढ़ेंगे, जैसे कि साइन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए डिजाइन, डिजाइन, फॉरेन, इसको फॉरेन भी बोलते हैं कई स्टूडेंट, कई लोग इसको फॉरेन भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप फॉरेन बोलिए या फिर फॉरेन बोलिए, फॉरेन, फॉरेन, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेन लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा न दिया है, तो आपको आधा न का मतलब है कि आपको जल्दी से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। शॉर्ट साउंड है, ठीक है। इसको बोला है फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन। न का जो साउंड है आधा न आपको बोलना है, ठीक है। सभी वर्ड में आप देखेंगे कि वर्ड के अंत में हम आधा न बोलते हैं, जैसे कि ना, ना, साइन, साइन, इस तरह से नो, नो। सभी वर्ड में हमें अंत में जो लेटर रहता है, जो अंत वाला लेटर रहता है, उसको हमें आधा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। पूरा न नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं। न के जगह पे कोई भी लेटर हो तो हम उसको आधा पढ़ते हैं जो लास्ट में बच जाता है, जैसे कि डिजाइन, 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 इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 3 में आपने ये तो समझ लिया कि अगर वर्ड के शुरू में या फिर अंत में जी एन हो तो वहाँ पे केवल न पढ़ेंगे, लेकिन अगर वर्ड के बीच में हो, जब किसी वर्ड के बीच में अगर जी एन हो तो वहाँ पे जी एन को हम आधा गो और न पढ़ते हैं, यानी कि हम जी और एन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है
कि किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जी को हम आधा पढ़ेंगे और एन को पूरा न पढ़ेंगे, तो ये इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे है सिग्नेचर, यहाँ पे जी और एन वर्ड के बीच में आया है, तो यहाँ पे आधा को और ना पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में अ का साउंड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आर से पहले किसी भी वर्ड में अगर आर से पहले कोई वावल आता है तो यहाँ पे आर लेटर को हम साइलेंट रखते हैं, उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे। और जो आर के बाद अगर जो लास्ट में लेटर आ रहा है उसको हम थोड़ा जोर दे के पढ़ेंगे, सिग्नेचर, इसलिए यहाँ पे मैंने अ का साउंड दे दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। अ का साउंड यहाँ पे दे दिया है ताकि आप च को लंबा बोले, सिग्नेचर, आप ये ना बोले सिग्नेच सिग्नेच। अगर यहाँ पे अ ना दिया होता तो आप क्या बोल देते कि हाँ मैम ने बताया था कि यहाँ पे आर साइलेंट है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्नेच। तो सिग्नेच नहीं बोलना है, आपको बोलना है सिग्नेचर, इस तरह से सिग्नेचर, अ को लंबा बोलना है, ठीक है। अगर आर साइलेंट रखते हैं तो, ठीक है, अगर आर लेटर साइलेंट है तो वहाँ पे आपको लंबा बोलना है सिग्नेचर। अब देखिए यहाँ पे है सिंगल, सिंगल में भी देखिए सिग्नल, ये है सिग्नल है, सिंगल नहीं है सिग्नल है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी वर्ड के बीच में जी एन आया है, मैग्नेट, मैग्नेट में भी देखिए वर्ड के बीच में जी एन आया है, मैग्नेट। नेक्स्ट है हैंगनेल, हैंगनेल में भी देखिए वर्ड के बीच में जी एन आया, हैंगनेल, आधा गो और ना पढ़ रहे हैं। अगला है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट में भी वर्ड के बीच में जी एन आया है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। यहाँ पे वर्ड के बीच में जी एन आया है तो हमें दोनों को प्रोनाउंस करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे जो अपने रूल नंबर 3 में देखा वो रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हम केवल ना पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइग्नेमेंट नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट। यहाँ पे केवल न पढ़ते हैं, तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। और दो एक वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट मत करना कि वैसे जो वर्ड यानी कि जो वर्ड है अगर एक्सेप्शन मिल जाता है इस रूल के, तो आप कमेंट में लिख देना कि हाँ मैम ये जो वर्ड है इस रूल के एक्सेप्शन है, तो बाकी के जो स्टूडेंट है उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ इस वर्ड में भी क्या है, ये जो रूल है इस वर्ड में एक्सेप्शन है, मतलब कि इस वर्ड का एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को पता चल जाएगा। तो आपके पास अगर कोई भी वर्ड मिल जाता है जो कि इस रूल को फॉलो ना करता हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिख देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है कि जब किसी वर्ड के शुरू में के बाद अगर एन आता है तो वहाँ पे के लेटर साइलेंट रहता है। जैसे कि नो में देख सकते हैं कि के बाद एन आया है, तो यहाँ पे के लेटर साइलेंट है और NOW हो गया आपका नो, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम साइलेंट लेटर अगर हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे के साइलेंट है, अगर के लेटर नहीं रहता तो ये एक वर्ड बन जाता है NOW नाउ, जो कि एक ऑलरेडी वर्ड है NOW नाउ। तो अब यहाँ पे नो की मीनिंग फिर कहाँ से आता, इसीलिए साइलेंट लेटर ज़रूरी है, ठीक है, उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट में भी के लेटर साइलेंट है, NOT हो गया आपका नॉट। नी में देखिए के लेटर साइलेंट है, NEE हो गया आपका नी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए है नीट, नैक, नाइफ। सभी वर्ड में के शुरू में के आया है और के बाद एन आया है, इसलिए यहाँ पे के लेटर साइलेंट है और हम एन को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर के बाद अगर आपको एन दिख जाता है तो यहाँ पे जो के लेटर है वह क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। अब देखते हैं रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड में एल के पहले ए हो या फिर ए यू हो तो और एल के बाद क्या हो, डी, एफ, के या फिर एम हो, इनमें से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे जो एल है वह साइलेंट रहता है, यानी कि हम एल का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए कूड में देख सकते हैं कि एल के पहले ओ यू आया है, यहाँ पे ए यू नहीं है। अब यहाँ पे ए यू के जगह पे ओ यू भी आ सकता है, यानी कि ए और ए यू के अलावा कोई और लेटर भी आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ए आएगा, ठीक है, एल के पहले ए आएगा। अब यहाँ पे देखिए एल के बाद क्या है, डी है, तो यहाँ पे एल लेटर जो है वह साइलेंट है, एल को हम प्रोनाउंस नहीं करें, यहाँ पे केवल हम बोले COUD
कुड, ठीक है, एल लेटर साइलेंट है। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए शूट, इसमें भी एल लेटर साइलेंट है क्योंकि शूट के बाद आपका क्या आया है, डी आया है। अगला है वुड, वुड में भी देखिए एल के बाद यहाँ पे डी आया है, ठीक है। आपको इस पे ध्यान देना है, एल के बाद, एल के पहले क्या है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। वैसे ज़्यादातर देखेंगे कि एल के पहले ए लेटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए हाफ, हाफ में भी एल के बाद क्या आया है, एफ आया है। यहाँ पे देखिए एफ लेटर दिया है। हाफ, काफ, वॉक, इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि एल के बाद एफ आया है और यहाँ पे के आया है। अब देखिए यहाँ पे टॉक में भी एल के बाद क्या आया है, के आया है और एल के पहले यहाँ पे देखिए ए आया है। इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि एल के पहले क्या आया है, ए आया है। बाम में भी देख लीजिए एल के पहले ए आया और एल के बाद यहाँ पे एम आया, तो यहाँ पे हम एल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पाम में भी एल के बाद एम आया है लेकिन, और एल के पहले ए आया है, यहाँ पे भी हम एल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। पाम, पाम का मतलब होता है हथेली। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप क्या समझे कि किसी भी वर्ड में एल के पहले अगर ए लेटर हो या फिर ए यू हो, ठीक है। अब ए और ए यू के अलावा कोई और लेटर भी आ सकता है और एल के बाद क्या हो, डी एफ के हो, लेकिन ये चारों लेटर में से कोई ना कोई लेटर जरूर आना चाहिए, ठीक है, तभी एल लेटर साइलेंट रहेगा। एल को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एल का उच्चारण नहीं होता है। तो आई होप रूल नंबर 6 आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 7 है कि जब किसी वर्ड के अंत में अगर एम के बाद एन हो तो वहाँ पे एन लेटर साइलेंट रहता है। कहाँ पे, वर्ड के अंत में, जैसे कि ऑटम, ऑटम में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में एम के बाद एन आया है और यहाँ पे जो एम का प्रोनाउंसिएशन होता है वो म होता है और एन को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, न करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि न का साउंड कहीं पे भी नहीं है। आप देख सकते हैं ऑटम, सीधा ऑटम, यानी कि एम क्या है, यहाँ पे एन क्या है, साइलेंट है, ठीक है। कॉलम, इसमें भी एन साइलेंट है। डैम, हाइव, इन सभी वर्ड में एन लेटर साइलेंट है। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर एम के बाद अगर एन दिख जाता है तो वहाँ पे केवल हम एन को, यानी कि यहाँ पे केवल एम को प्रोनाउंस करते हैं, एन लेटर साइलेंट रहता है। गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। लाइक करने का कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए रूल नंबर 8 है कि जब किसी वर्ड में पी के बाद एस या फिर टी हो तो वहाँ पे जो पी लेटर है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में देख सकते हैं कि पी के बाद एस आया और पी को हम क्या पढ़ते हैं, प पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी में प का साउंड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट स का साउंड आ गया है, एस का, मतलब कि पी लेटर यहाँ पे साइलेंट है। साइकोटिक, अगला है साइकोटिक, तो इसमें भी जो यहाँ पे एस पी है वो साइलेंट है क्योंकि पी के बाद एस आया है। अब देखिए यहाँ पे रिसीट में पी के बाद टी आया और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिसीट, रिसिप्ट नहीं बोलते, ये होता है रिसीट। इसमें भी पी लेटर क्या है, साइलेंट है क्योंकि पी के बाद टी आया है। अब देखिए यहाँ पे इस रूल के एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे देखिए रिसेप्शन, रिसेप्शन में हम पी को प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे रिसेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पी को आपने साइलेंट रख दिया, आपको पता है कि यहाँ पे पी और एस पी और टी आ जाता है तो वहाँ पे टी लेटर साइलेंट रहता है, तो आप बोल दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पी लेटर साइलेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा रिसेशन, तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसका उच्चारण गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पी लेटर को हम प्रोनाउंस करते हैं, ये होता है रिसेप्शन। जहाँ पे पी और टी आता है तो वहाँ पे देखेंगे कि पी लेटर बहुत कम साइलेंट रहता है, अक्सर हम पी को प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको इस वाले रूल पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है पी और एस पे। पी और एस वर्ड किसी भी वर्ड में अगर आ जाता है तो इसको 100% हम पी को साइलेंट रखते हैं। लेकिन पी और टी में इस तरह के वर्ड, यहाँ पे एक ही वर्ड है रिसीट, और भी 2-3 वर्ड बेसिकली मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें पी और टी दोनों को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में वर्ड या सिलेबल, देखिए वर्ड का मतलब होता है शब्द और सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। शब्द और शब्दांश मतलब कि शब्द के जो छोटे से अंश होते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेबल, हिंदी में बोलते हैं शब्दांश। के अंत में, ठीक है, के अंत में क्या हो,
किसी शब्द या शब्दांश के अंत में एफ, एल, जेड और एस से पहले कोई वावल शॉर्ट साउंड आ जाता है। ठीक है, वावल शॉर्ट साउंड क्या होते हैं आपको नहीं पता है, तो आइए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। कि एक होता है लॉन्ग वावल साउंड, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट वावल साउंड। ठीक है, तो लॉन्ग वावल साउंड वो होते हैं, वावल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इन्हीं 5 वावल में हम अगर ए को ए पढ़ रहे हैं, ई को ई ही पढ़ रहे, आई को अगर आई ही पढ़ रहे, ओ को ओ पढ़ रहे, यू को यू पढ़ रहे, मत तो ये हो गया आपका लॉन्ग वावल साउंड। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी के साउंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे साउंड है। ठीक है, ए को हम कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे अ पढ़ते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, शॉर्ट साउंड है। ठीक है, शॉर्ट वावल साउंड, जो कि अभी मैं इसके बारे में आपको बता रही थी कि शॉर्ट वावल साउंड हो, तो आप समझ गए ये सभी के सभी क्या है, शॉर्ट वावल साउंड है। जहाँ पे ओ को अगर ओ नहीं पढ़ रहे, यू को यू, यानी कि जो लेटर है अगर हम वही प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसके अलावा कोई अदर प्रोनाउंस इसका प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं किसी भी वर्ड में, इसका अदर कोई प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वहाँ पे, तो मतलब कि वो क्या है, आपका शॉर्ट वावल साउंड है। इसके अलावा लॉन्ग वावल साउंड वो भी होते हैं जहाँ पे डबल वावल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल ई, डबल ओ, ए आई, ई ए, ई आई, ये सभी के सभी क्या है, डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं, ए आई को ए पढ़ते हैं, ई ए को हम ई पढ़ते हैं, तो ये भी सभी के सभी क्या है, लॉन्ग वावल साउंड है, जो कि डबल वावल है। ठीक है, यहाँ पे डबल वावल देख सकते हैं आ रहा है। और इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी के सभी क्या है, अगर ए पढ़ रहे हैं किसी भी वर्ड में, अगर ए है और वहाँ पे ए को ए पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि वो लॉन्ग वावल साउंड आ रहा है। वहाँ पे ई लेटर है तो वहाँ पे अगर ई को ई ही पढ़े तो वो हो गया आपका लॉन्ग वावल साउंड। और इसके अलावा डबल ई आ जाता है तो इसको भी, ये भी आपका क्या हो गया, लॉन्ग वावल साउंड हो गया। लेकिन अगर कहीं पे ई लेटर है, अगर ई को हम ई पढ़ रहे हैं तो ये होगा आपका शॉर्ट वावल साउंड। ई को अगर अ पढ़ रहे हैं तो ये भी शॉर्ट वावल साउंड हो गया। ई को ए पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो गया, शॉर्ट वावल साउंड हो गया। चलिए, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग वावल साउंड क्या होती है और शॉर्ट वावल साउंड क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं रूल्स। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड या सिलेबल, वर्ड मतलब शब्द, सिलेबल यानी कि शब्दांश के अंत में क्या हो, एफ, एल, जेड और एस से पहले वावल प्लस शॉर्ट साउंड, यानी कि वावल का शॉर्ट साउंड हो, तो वहाँ पे जो लास्ट वाला लेटर है वह डबल हो जाएगा। जैसे कि डबल एफ है तो डबल एफ हो जाएगा, डबल एल हो जाएगा, जेड है तो डबल जेड हो जाएगा, एस है तो डबल एस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बफ, बफ में यहाँ पे यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बफ हो रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में एफ लेटर आया है, इन्हीं चारों लेटर में से कोई भी लेटर होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। और कहाँ पे होना चाहिए, वर्ड के अंत में होना चाहिए। तो यहाँ पे और इसके पहले क्या आ रहा है, शॉर्ट वावल साउंड आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यू को हम अ पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे यू को यू पढ़ते, बूफ पढ़ते, तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग वावल साउंड। यहाँ पे क्या आना चाहिए, शॉर्ट वावल साउंड आना चाहिए, तभी आपका जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल होगा, इसलिए यहाँ पे डबल एफ आया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए कफ में भी डबल एफ आया है, यू शॉर्ट साउंड है। ठीक है, ड्रिल, ड्रिल में देखिए आई को यहाँ पे हम ई पढ़ रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ड्रिल, इसलिए यहाँ पे डबल एल हो गया है। ग्रिल, फ्रिज, मिस्ट, इसमें भी देखिए आई को हम ई पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आई का साउंड आई नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पे पढ़ते फ्राइज तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग वावल साउंड, लेकिन यहाँ पे आई को हम ई पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया शॉर्ट वावल साउंड। और इसके बाद शॉर्ट वावल साउंड के बाद वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल जेड हो गया है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टीफ, इसमें भी आई को ई पढ़ रहे हैं। मिफ, स्कॉफ, यहाँ पे देखिए स्कॉफ यानी कि ओ को ओ पढ़ रहे हैं, अगर ओ को ओ पढ़ते तो ये हो जाए आपका लॉन्ग वावल साउंड, लेकिन यहाँ पे ओ को ओ पढ़ रहे हैं, स्कॉफ। ठीक है, ऑफ, यहाँ पे भी देखिए ओ पढ़े, इसलिए यहाँ पे डबल एफ हो गया है। स्पिल, मिल, चिल, किल, बज, फज, क्लास, ग्लास। देखिए यहाँ पे ए को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्लास, ग्लास। ठीक है, यहाँ पे क्लास है, यह है ग्लास। तो इस एस से पहले क्या आ रहा है, शॉर्ट वावल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एस जो है वह डबल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एस दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे एस डबल हो गया है। अब कोई भी लेटर डबल नहीं हो जाएगा, इन चारों लेटर में से ही कोई लेटर डबल होगा। ठीक है, अगर वर्ड के अंत में आता है और इसके पहले शॉर्ट वावल साउंड आता है तब। आई होप रूल नंबर 9 आपने अच्छे से समझ लिए होंगे।
देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 10 है कि किसी भी वर्ड में ये 5 लेटर्स कौन कौन, जे, के, वी, डब्ल्यू और एक्स 2 बार नहीं आएगा। इसके अलावा जो बाकी के लेटर है वो 2 बार आता है, किसी भी वर्ड में 2 बार आएगा, लेकिन ये जो 5 लेटर है आपको कहीं नहीं दिखेगा, दुनिया के किसी भी वर्ड में ये 2 बार ये लेटर नहीं आता है। देखिए मिस, मिस में डबल एस आया है, इनमें से कोई भी लेटर नहीं है। बज, इसमें डबल जेड आया है, इनमें से कोई भी लेटर नहीं है। सुन में देखिए डबल ओ आया है, मून में भी डबल ओ आया है। अप्लाई में देखिए अप्लाई, एप्पल, इन सभी में डबल पी आया है। नीड में देखिए डबल ई आया है। ऐड में डबल डी आया है। कॉफ़ी में देख सकते हैं कि डबल एफ और डबल ई दोनों रहता है। कॉमन में डबल एफ, करेक्ट यानी कि डबल आर। लेटर में भी देखिए डबल टी आया है। ग्रामर में डबल एम, कार्टून, यहाँ पे डबल ओ आया है। एक्सेस, केयरलेस, सभी लेटर में देख सकते हैं कि डबल लेटर, सभी वर्ड्स में डबल लेटर आया है, लेकिन इनमें से कोई भी लेटर डबल नहीं है। ठीक है, तो इन 5 लेटर के अलावा बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो डबल होते हैं वर्ड्स में, लेकिन ये 5 लेटर नहीं होते हैं। इसको आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 11 है। तो गाइस यदि आपको इन सभी रूल के जरिए यानी कि रूल के रिलेटेड अगर कोई आपको वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि इस रूल के क्या है एक्सेप्शन है, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है कि मैम ये जो वर्ड्स है इस रूल के एक्सेप्शन है। तो बाकी के जो स्टूडेंट है वो भी समझ जाएंगे, उनको भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये जो वर्ड है इस रूल के एक्सेप्शन है। 1-2 वर्ड जो रूल मैं बताती हूँ, 1-2 वर्ड्स एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100% यानी कि 100% में आपको 98% ये रूल देखने को मिलेगा। देखिए रूल नंबर 11 क्या है कि जब किसी वर्ड में 2 वावल हो तो पहले वावल को हम प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे वावल को हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर आपको 2 वावल दिख जाता है तो वहाँ पे हम पहले वावल को प्रोनाउंस करते हैं, दूसरा वावल साइलेंट रहता है। जैसे कि मिट, मिट में देख सकते हैं कि 2 वावल आया है यहाँ पे, ई और ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले वावल को ही प्रोनाउंस करते हैं, दूसरा वावल साइलेंट रहता है। यहाँ पे केवल हम ई को प्रोनाउंस करते हैं, तो ये होता है मीट, ए लेटर साइलेंट है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए मेन, बोट, सोल। बोट में देखिए ओ को हम ओ पढ़ रहे, ए साइलेंट है। सोल में भी देखिए ओ को यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यू लेटर साइलेंट है क्योंकि यहाँ पे डबल लेटर आया है। ठीक है, डबल वावल आया है, इसलिए पहले वावल को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी तरफ गार्ड, गार्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल वावल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे वावल को प्रोनाउंस कर रहे हैं, पहले वावल को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। यू का साउंड या तो हम यू पढ़ते हैं या फिर अ पढ़ते हैं। यू का जो साउंड है इसका अ होता है या फिर यू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गार्ड यानी कि आ का साउंड आ रहा है, तो यू का आ साउंड कहीं पे भी नहीं आता है। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि यू के कितने सारे साउंड होते हैं, इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि जितने सारे वावल्स होते हैं, जितने सारे वावल के पेयर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं, जितने सारे वावल्स हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर बाय आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यू लेटर साइलेंट है, यानी कि पहला वावल साइलेंट हो गया, और यहाँ पे क्या है रूल में, दूसरा वावल। तो यू लेटर, अगर वावल में यू लेटर आपको दिख जाता है, यू के बाद अगर कोई और वावल लेटर है, यू के साथ कोई और वावल है, तो वहाँ पे हम दूसरे लेटर को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, यू को छोड़कर दूसरे वावल को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यू को छोड़ दिए और ए को प्रोनाउंस करेंगे गार्ड। ठीक उस तरह से यहाँ पे देखिए बिल्ड, यू को छोड़ दिए और दूसरे को प्रोनाउंस कर रहे हैं आई। जब यू लेटर आएगा तभी आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, गिल्ट में देख सकते हैं कि गिल्ट में यू के बाद आई आया है, तो यहाँ पे भी आई को हम प्रोनाउंस करेंगे, ई हो जाएगा गिल्ट, और यू को यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। गाइड में भी देखिए यू को प्रोनाउंस किया जा रहा है आई, और यू यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में अगर 2 यानी कि डबल वावल हो और वावल में अगर पहला वावल आपको यू दिख जाता है, तो वहाँ पे दूसरे वावल को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, और यू के अलावा कोई और वावल्स है तो वहाँ पे आपको पहले वावल को प्रोनाउंस करना है, दूसरे को साइलेंट रखना है। यू लेटर है तो वहाँ पे आपको दूसरे वावल को प्रोनाउंस करना है और यू को साइलेंट रखना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में एस सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो वहाँ पे एस सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे कि सीन, सीन में देख सकते हैं कि एस सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे एस सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो स होगा, ये होता है सी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए सेंट, शायद, शायद का मतलब होता है हंसिया। इन सभी वर्ड में एस सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ पे देखिए वाई आया है। साइंस, इसमें देखिए एस सी के बाद आई आ रहा है, साइंस। ठीक है, साइंस में भी एस सी के बाद आया है, इसलिए हम यहाँ पे एस सी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, स प्रोनाउंस करते हैं। साइंटिस्ट, सीजर। ठीक है, सीजर, सीजर का मतलब होता है कैंची। सीजर्स इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सीजर। आज का ये सबसे लास्ट रूल है, वो क्या है कि जब किसी वर्ड में एस सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं हो तो वहाँ पे एस सी को हम आधा स और क पढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन, स्क्रीन में इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है, यहाँ पे एस सी के बाद आर आया है। ठीक है, स्कूल, स्केयर्ड, स्कैम, स्कैम, स्कैम। ठीक है, यहाँ पे स्कैम 2 बार आ गया है, तो आप समझ गए कि एस सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो वहाँ पे हम स पढ़ेंगे और ई आई वाई नहीं हो तो वहाँ पे हम आधा स और क पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।